नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 5 प्रकार की। किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शन है पेरिस। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण। ए वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा। ध्वनि की सर्वाधिक गति है? तो ऑप्शन सी, स्टील में सर्वाधिक गति है ध्वनि की। किसी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, परावर्तित किरण कहलाती है। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? तो पित्त का उत्पादन होता है यकृत में। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल का बायां निचला भाग। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन ए, जॉन बॉन न्यूमैन के द्वारा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है? ऑप्शन बी, राइट क्लिकिंग। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वो क्या है? ऑप्शन सी, बाइट। क्या है? बाइट। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, स्टोरेज से। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से खालिस्तान बनता है? तो ऑप्शन ए, नेटवर्क बनता है। अगला क्वेश्चन है, आपका जो मूलधन है स्टार्टिंग में रुपए 875, मतलब मूलधन है आपका 875 और 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और दर जो है स्मॉल आर वो है 6% की दर से उधार दिए गए 8 महीने बाद। तो आपका टाइम कितना है, समय कितना है? 8 महीने। तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 8/12 मतलब 12 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने। तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा ईयर्स। तो ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, तभी आप अभिष्ट राशि निकाल पाएंगे। मेन जो राशि आपकी पूछी गई है वो साधारण ब्याज लगकर ही और मूलधन को जोड़कर आप आसानी से टोटल राशि निकाल पाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान में 100। पी की वैल्यू कितनी है? 875। आर की वैल्यू कितनी है गाइस? 6। टी की वैल्यू कितनी है? 2/3 और इंटू 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका काटने पर कितना आएगा? तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 से ये काटेंगे तो 50, फिर 2 से ये काटेंगे तो 25, 25 से ये 875 काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 3 बार तो ये हो गया, और 5 7 12 मतलब 25 पंजे 125, तो मतलब 35 आपका आ गया साधारण ब्याज। और उसको कितने रुपए चुकाने हैं? तो मूलधन तो जुड़ेगा, साथ में साधारण ब्याज भी जुड़कर आपको चुकानी पड़ेगी राशि। तो 875 में हम लोग 35 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 910 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9, 12, 28, 30 से भाग देने पर हर बार शेष कितना बचे? 3 बचे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9, 12, 28 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं 9, 12, 28 और 30, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसे 2 से पहले काटेंगे, तो ये तो 9 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर ये 15। फिर ये अगर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 9, 2 तियाँ 6, फिर इसे काटेंगे तो 7, फिर 15। अब इसको 3 से काटेंगे गाइस, तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 7 ये और 5 ये। अब इसको 5 से सॉरी 3 से फिर काटते हैं, तो 3 एकम 3, फिर 1, 7 और 5। अब ये 7 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा और सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 पंजे सॉरी 12 तियाँ 36 और 36 का हम लोग कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 में। तो जो आपका निकलेगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लगभग लगभग 1260। अब पूछा जा रहा है कि 30 से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचे, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो ये जो शेष बच रहा है 3, इसको 1260 में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1263। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सरल कीजिए 750 का 28%। तो लिख लेते हैं 750 इंटू 28% मतलब 28/100 किसके बराबर है, 500 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। तो हम लोग मान लेते हैं x% मतलब x/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से यहाँ कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 25, फिर 2 से काटेंगे 28 तो 14, 15 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आएगा। तो गाइज आपका आ जाएगा 15 धाम 150 होता है, फिर 15 चक्कू 60 होता है, तो 150 और 60 कितना हो जाएगा, 210। तो 210 इजकल टू कितना आ जाएगा, 5x। काटेंगे हम लोग तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 42 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। लंबाई आपकी लेंथ कितनी है, एल बराबर 20 मीटर है और चौड़ाई ब्रेथ कितनी है, 14 मीटर। और उसमें दरी बिछाने का खर्च जो है वो 840 रुपये लगता है, 840 रुपये लगता है। तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना होगा। तो सबसे पहले कमरे का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 14, तो आपका कितना आ जाएगा 280 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और दरी बिछाने का खर्च जो है कितना लगता है, 840। तो दरी बिछाने का खर्च लगता है 840 रुपये। तो दरी बिछाने का खर्च मतलब प्रति वर्ग मीटर कितना होगा, एक मतलब एक वर्ग कितना होगा। तो हम लोग 840 में 280 का डिवाइड कर देंगे, तो ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 तियाँ 84, तो आपका आ जाएगा 3 प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो आपकी लंबाई कितनी है, एल इजकल टू 150 मीटर। यूनिट देखिए क्या क्या है इसमें, मीटर में, और ऑप्शन में आपकी यूनिट क्या है, सेकंड में। अब इसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो एक तार के, देखिए आगे क्या कहता है, तो उसे एक तार के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको स्मॉल टी की वैल्यू बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय इक्वल टू क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो आपका आ जाएगा समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है आपकी 150, चाल कितनी है 40 इंटू 5/18 हो गया गाइस। आप क्या करेंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 150 इंटू 18 बटे 40 इंटू 5, 5 से ये काटेंगे तो 5 तियो 15 या 30 आ जाएगा, और इसे 2 से काट लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और इसे 2 नीम 18 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा
तो आपका कितना आ जाएगा, 9 3 27, मतलब 27/2। फिर इसे 2 को से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 सही 1/2 सेकेंड। 13 सही 1/2 सेकेंड, या कह सकते हैं 13 सेकेंड। ऑप्शन है इज राइट आंसर। ऑप्शन है, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ रहा है 13 सही 1/2 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है। औसत आपका 20 संख्याओं का कितना है, 15 है। पदों का योगफल हमें नहीं पता है, पदों का योग ये तो नहीं पता है हमें, बटे पदों की संख्या कितनी है, 20। तो यहाँ से पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों का योग क्या हो जाएगा आपका, 15 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, 15 धाम 150 होता है तो 300 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा पदों का योग, 300। आगे क्या कहता है, और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो यहाँ से अगर प्रथम 5 संख्याओं का योग निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होता है औसत, तो 12 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60। अब अंत में क्या करना पड़ेगा, शेष 15 संख्याओं का औसत निकाल लें। तो शेष संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल में से अगर हम लोग स्टार्टिंग के 5 घटा दें तो लास्ट के आपके 15 बच जाएंगे। तो आपके हो जाएंगे 300 माइनस 60 बटे 15 संख्या तो औसत निकालना है, तो बटे में 15 हो जाएगा। तो आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 240/15। तो इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका ABC, एक कार्य को क्रमशः इतने दिनों में करते हैं, 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। तदनुसार वे से एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो एक जो ए व्यक्ति है वो 12 दिनों में किसी काम को करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका, 1/12। और बी का देखिए कितना हो जाएगा, 1/24। सी का कितना हो जाएगा, 1/36। तो इनके द्वारा एक दिन का किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/36। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 72। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 + 3 + 2। तो आपका कितना आ जाएगा गाइस, तो आपका आ जाएगा 11/72। तो 11/72 तो आपका आ गया एक दिन का कार्य, और कितने दिनों में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72/11। तो 11 का 72 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 सही 6/11। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।